हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रंका एजुकेटर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने इसकी पिछली वाली कक्षा में, पिछले सेशन में एक क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा था और क्रिया के बारे में भी जाना था। क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया होती क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में हमने क्रिया के लगभग आधे भाग को पढ़ा था। ठीक है, आधे भाग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? क्रिया के भेद पढ़े थे और क्रिया के कुछ भेदों के बारे में भी पढ़ा था। अब जो क्रिया के बचे हुए भेद थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया मैंने पढ़ी थी ना, प्रेरणार्थक क्रिया पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब इसके बाद जो क्रिया के जितने भेद होते हैं सभी भेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक चीज का आप लोगों से जवाब चाहते हैं कि क्रिया होती क्या है। ठीक, स्पष्ट शब्दों में आप हमें एक जवाब देना कि क्रिया एक विकारी शब्द है। और विकारी शब्द किस प्रकार का है? जिस शब्द के माध्यम से जो है किसी भी कार्य का, घटना का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाता है। साधारण से शब्दों में परिभाषा यही कहती है। बाकी जो यहाँ पर बेसिक जानकारी थी, जितनी भी थी सारी जानकारी आपको दी है। अब बेसिक से अपर तक, ठीक है, किस प्रकार से? बेसिक का मतलब हो गया आधार जान लिया, क्रिया होती क्या है। आधार के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्रिया के प्रकार के बारे में जाने प्रकार के बारे में। अब सभी प्रकारों के बारे में कुछ एक ऐसा प्रकार आपके सामने इस वाली वीडियो में आएगा, इस वाले लेक्चर में आएगा कि आप शायद उस भाग को, उस प्रकार को अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग जहां तक पढ़ चुके थे उसके आगे। ठीक है, तो भैया कहां तक हम लोग पढ़े थे? सबसे पहले तो इस चीज को देखेंगे हम लोग। भैया आप यहां पर पढ़े थे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? चलिए शुरुआत करते हैं अब बहुत ही सामान्य से और व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, सामान्य क्रिया के बारे में बात करते हैं। क्रिया मुख्यतः जो है वो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ी है 5 प्रकार की। ठीक है, 5 प्रकार की क्रिया पढ़ी है, लेकिन अब एक क्रिया का एक भाग यहां पर बढ़ेगा और वो क्या है अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सामान्य क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सामान्य क्रिया का मतलब हुआ यहां पर जब किसी वाक्य में क्रिया एक ही, देखिए मतलब क्या हुआ, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया उपस्थित होती है तो उसे सामान्य क्रिया कह देते हैं। अब कोई भी साधारण सा वाक्य हम लोग उठा लेते हैं जो बहुत, जिसको उपवाक्य कह दें। ठीक है, उपवाक्य जितने भी होते हैं उस प्रकार के उपवाक्यों में क्या होता है? सामान्य क्रिया का प्रयोग होता है। अब सामान्य क्रिया का मतलब यही है कि एक क्रिया अगर है, मतलब किसी, देखिए एक उदाहरण से समझिए। ठीक है, एक उदाहरण से समझेंगे। लिखा है वे खेलते हैं। ठीक, वे खेलते हैं। अब यहां पर जो खेलते हैं, यहां जो खेलना शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है? खेलना। जो खेलना शब्द आया है, तो खेलना सिर्फ एक क्रिया है, पूरे वाक्य में दूसरी क्रिया कहीं नजर नहीं आ रही है। श्याम नाच रहा है, तो भैया ये नाचना जो है, ये जो नाचना सामने आया है, क्या सामने आया है? नाचना। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सामान्य क्रिया हो जाएगी। कुछ और उदाहरण अगर देखना चाहें, ठीक है, कुछ और उदाहरण अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई यहां पर दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बात को बस समझते हुए चलना। मैंने आपसे कहा है, परिभाषा में क्या कहा है, एक बात को समझो। सबसे पहले तो जहां पर वाक्य में एक ही क्रिया उपस्थित हो, ठीक, मैंने आपसे यही कहा है जहां पर वाक्य में एक ही क्रिया उपस्थित हो। आप कोई भी वाक्य ले लीजिए, कोई भी वाक्य उठाइए। ठीक है, मैंने कहा राम गाता है, मैंने कहा श्याम चलता है, मैंने कहा सीता नाचती है, ठीक है। अब एक हम आपसे सामने यहां पर लेते हैं कि भैया पानी बरसता है, पानी बरसता है। ठीक,
अब इन यहां पर वाक्यों को देखेंगे भैया, इन वाक्यों में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने कहा है जहां पर वाक्य में एक ही क्रिया उपस्थित हो सामान्य क्रिया हो जाएगी। सामान्य क्रिया से क्या तात्पर्य है भैया, राम गाता है, यहां पर सिर्फ एक ही क्रिया सामने आई है। कौन सी क्रिया आई है, तो गाना होगी। ठीक है, क्रिया क्या है, गाना है। और कर्ता क्या है, देखिए कोई चाहे उपवाक्य हो चाहे पूर्ण वाक्य हो, भैया एक बात को समझ लेना, मैंने उस वाली कक्षा में भी आपको बताया है, अगर क्रिया हुई है तो कर्ता शामिल जरूर होगा। अब बात को समझो किस प्रकार से होगा, क्योंकि जब कोई भी कार्य किया जाता है तो किसी ना किसी के माध्यम से ही किसी कोई जो है कार्य संभव हो सकता है, पूरा हो सकता है। अगर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर मैंने कहा है कि यहां पढ़िए, अब यहां पढ़िए तो किसी ना किसी माध्यम से तो मैंने कहा है, किसी ना किसी से तो कहा होगा, तो भैया मैं यहां पर बोलने वाला हो जाऊंगा। कोई शब्द साधारणता नहीं कहा जा सकता है। और जहां पर तो हम यहां पर मैं सिर्फ बोल रहा हूं और यहां तो कार्य किया जा रहा है। ठीक है, कार्य किया जा रहा है और बोलना भी मेरा यहाँ पर कार्य सामने आता है। अगर मैं किसी चीज को बोल रहा हूं तो वो भी तो मेरे सामने कार्य के रूप में सामने आता है, वो मेरे लिए कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए, उस बोलने के लिए कर्ता मैं हो जाऊंगा ना। इस यहां पर एक बात को समझना है, कोई भी अगर क्रिया है, अगर कार्य किया गया है तो कर्ता उपस्थित जो है होगा, अगर जो है अवश्य होगा। ठीक है, बात को समझना है, यहां पर राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, राम श्याम सीता को अगर नहीं लेना है, अगर राम श्याम सीता को नहीं लेना है तो एक बात को समझना, पानी बरसता है। ठीक है, एक बात को समझो, यहां पर मैं अगला उदाहरण आपके सामने रखता हूं, वे दौड़ते हैं। वे क्या करते हैं, दौड़ते हैं। मैंने आपसे कहा है वे दौड़ते हैं, तो भैया यहां पर भी तो एक ही क्रिया सामने आई है, वे दौड़ते हैं। तो वे दौड़ते हैं, यहां पर एक क्रिया क्या सामने आ गई है, दौड़ना। ठीक, अब दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है वो आपको पता है। दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है भैया, यहां पर क्रिया के दो प्रकार से वर्गीकरण होते हैं। सबसे पहला तो होता है कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। अब कर्म के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण, सकर्मक और अकर्मक। मैंने इतने वाक्य यहां पर लिखे हैं, इन वाक्यों में बस एक चीज का जवाब देते हुए चलना है। यहां पर गाना कौन सा है, सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक, यही जवाब आपको सारे सवाल यहाँ पर, सारे प्रश्नों में जितने भी आपको यहाँ पर वाक्य नजर आ रहे हैं सब में देना है। राम गाता है, भैया मैंने आपको एक बात बताई थी, बस एक चीज को अपनाना है, एक बात को यहाँ पर रखना है। क्या रखना है, उस बात को भी समझो, दोबारा समझो, एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात को यहां समझना है, क्या लगा करके प्रश्न करना है, किसके साथ करना है भैया, क्रिया के पहले और कर्ता के बाद। कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा करके प्रश्न करना है, अगर हो सके तो जो है क्रिया के पहले लगा करके देखना। ठीक है, लेकिन कर्ता के पहले लगा करके नहीं देखना। एक बात को समझना, क्या लिखा हुआ है, राम गाता है। अब गाना यहां पर क्रिया हुई तो गाता के पहले हम लोग क्या लगा करके देखिए, यहां पर देखिए क्या लगा करके, क्या हो गया, राम गाता है। भैया आप हमें इसमें जब हमें सार्थक उत्तर मिलना नजर आता है कि राम क्या गाता है, राम गाना गाता है। ठीक है, तो यहां पर जब हमें एक सार्थक उत्तर मिला है गाना, क्या मिला है, गाना, तो जो उत्तर मिल जाए समझ लेना सकर्मक क्रिया है, उत्तर ना मिले समझ लेना अकर्मक क्रिया है। और उदाहरण देखिए, राम चलता है, यहीं पर देखिए राम चलता है। अब राम क्या चलता है बताओ, एक बात का जवाब दो, राम चलता है, मैंने माना क्रिया हुई है, लेकिन कौन सी क्रिया है, राम चलता है। राम क्या चलता है, राम पैर चलता है, राम घोड़ा चलता है, राम हाथी चलता है, राम चलता क्या है। यहां पर हमें इस क्या का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, यहां क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, बाकी जितने भी यहां पर दिए गए हैं उनके जवाब मैं आपसे चाहता हूं। ठीक है, एक बात को समझ लेना, यहां पर सामान्य क्रिया क्या होती है, जहां पर वाक्य में एक ही क्रिया नजर आती है, एक ही क्रिया जो है प्रयोग की जाती है, लेकिन कर्ता होता है। कर्ता क्यों होगा, मैंने बताया, अगर क्रिया है तो कर्ता होगा। ठीक है भैया, एक बात को समझ लेना, यहां पर वे दौड़ते हैं, वे दौड़ते हैं तो दौड़ना यहां पर एक ही क्रिया है, क्रिया सामने आई है तो यहां पर एक ही क्रिया जो है, जो आपका सामान्य क्रिया हो जाएगी। पानी बरसता है तो पानी और बरसना जो है वो क्रिया हो जाएगी। तो बरसना क्या है भैया, आप हमें यहां बताइए इस वाक्य में कर्ता क्या है। ठीक है, आपके लिए
इतने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, सबसे पहले हमें इसका जवाब आपसे चाहिए। पानी बरसता है, मैंने कहा पानी बरसता है, करता क्या है? ठीक, चलिए आप हमें जवाब दीजिए, हम तब तक आगे आपको समझाते हैं। चलिए अब बात हम लोग कर रहे हैं संयुक्त क्रिया के बारे में, ठीक है, जो क्रिया का अगला भेद आता है। संयुक्त क्रिया से एक बात समझो, ठीक है। बात क्या समझना है? संयुक्त का मतलब समझना है, बस इस संयुक्त का मतलब समझना है और इसी से हम लोग अर्थ निकालेंगे। भैया संयुक्त का मतलब होता है योग, मिलान, और तीसरा मतलब क्या हो जाएगा? युग्म। युग्म को ही योग कह सकते हैं। तो एक बार यहां से दो मतलब ही समझ सकते हैं। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा योग हो जाएगा, ठीक है। ये मिश्रण कह सकते हैं, संयुक्त को मिश्रित क्या कह सकते हैं? मिश्रित कह सकते हैं। मिश्रित मतलब मिला हुआ, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होता है, अब जरा हम लोग परिभाषा को देखेंगे। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं, ठीक है, मिलकर के एक नई क्रिया बनाती हैं। भैया आप इस चीज को अब समझो कि मैंने आपसे कहा है जहां योग हो जाए, मिलान हो जाए, और जब मिलान हो जाएगा, योग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? एक नया उत्पाद बनेगा। क्या बनता है? जब पदार्थों का, तत्वों का मेल हो जाएगा तो एक नया उत्पाद बनेगा। लेकिन जहां पर दो या दो से अधिक क्रियाएं मिल जाएं, वहां पर क्या होगा? एक संयुक्त क्रिया के रूप में नई क्रिया सामने आती है। एक हमें यौगिक की परिभाषा सुनाइए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा यौगिक की परिभाषा सुनाइए। अब यौगिक की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक नया तत्व बनाते हैं, एक नया उत्पाद सामने लाते हैं, वो क्या हो जाता है? यौगिक मिश्रण हो जाता है, यौगिक तत्व हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर के एक नई क्रिया का निर्माण करती हैं, क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब हम लोग उदाहरण से समझेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक है। अब चलो इसी उदाहरण से एक बात को समझना। मैंने यहां पर लिखा है तुम मैंने कहा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक, मैंने कहा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अब हमें आप इसमें मैंने कहा है कि दो क्रिया मिलकर के एक नई क्रिया बनाते हैं, ठीक। भैया आप हमें एक बात बताओ, जहां पर दो क्रियाएं मिलकर के एक नई क्रिया बना रही हैं, कहां से? आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने, ठीक है। पहली क्रिया क्या हो गई? अब समझना, यहां पर पहली क्रिया क्या हुई? पढ़ने, ठीक है। तो यहां पर जो पढ़ना हो जाएगा, वो हो जाएगा पहली क्रिया, और फिर आना, ठीक, आना क्या हो जाएगा? दूसरी क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जहां पर दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर के एक नई क्रिया बनाती है। भैया पढ़ने आया करो, यहां एक शब्द आया है आया करो, तो क्या करके आया करो? क्या करने आया करो? पढ़ने आया करो। एक प्रश्न करके देखना कि आया करो, ठीक है, जिस प्रकार से कहा गया है आया करो, तो क्या करने आया करो या क्या करके आया करो? तो भैया पढ़ने आया करो या पढ़कर आया करो। एक यहां पर और यहां पर जो है उदाहरण के तौर पे समझना बात क्या है। ठीक, मैंने कहा है तुम रोज नहाने जाया करो, ठीक, मैंने कहा है तुम रोज नहाने जाया करो। तो पहली क्रिया जो सामने आई है वो तो नहाना हो जाएगा, नहाना पहली क्रिया हो गई। और दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी भैया? दूसरी क्रिया हो जाएगी जाना। क्या हो जाएगी? अब बात को समझो, स्पष्टीकरण इस बात का समझो किस प्रकार से हुआ है कि भैया एक तो नहाना हो जाएगा पहली क्रिया,
दूसरी क्रिया जाना हो जाएगा। और वही मैंने आपसे कहा है कि जहां पर दो क्रिया मिलकर के एक नई क्रिया के रूप में सामने आती है, क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। श्याम जल्दी घर पहुंच जाता है, तो भैया श्याम जल्दी घर पहुंच जाता है, यहां पर एक बात को समझो, घर पहुंच यहां पर पहुंचना हो गई पहली क्रिया, और जाता है मतलब जाना क्या है? दूसरी क्रिया हो गई। और यहां पर मुख्य क्रिया के रूप में किस पर बल दिया गया है? जाता है। जाता तो है लेकिन पहुंच जाता है, घर पहुंच जाता है, तो पहुंचना पहली और दूसरी जाना। इस बात को समझो किस प्रकार से यहां पर संयुक्त क्रिया सामने आती है। ठीक है, अगला भाग देखिए यहां पर नाम धातु क्रिया, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो सामने आती है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक गोल्डन पॉइंट के रूप में सामने आता है नाम धातु क्रिया। ठीक है, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं, कुछ नहीं है, बहुत साधारण से शब्दों में हम लोग समझ लेंगे। चलिए, मैंने आपसे कहा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण ठीक, इनमें क्या करना है? प्रत्यय जोड़ना है, यही करना है। एक बात को समझना, मैंने ले लिया बात, मैंने क्या लिया? एक शब्द ले लिया है बात। अब बात से एक प्रत्यय जोड़ना आना, तो क्या हो जाएगा? बात से बनता है बतियाना, बतियाना हो जाएगा। ठीक, बात से क्या हो जाएगा? बतियाना। अब बतियाना क्या हो जाएगा? ये जो बतियाना है नाम धातु क्रिया हो जाएगा। यहां पर एक शब्द को ले लेना, गाली से ले लेना, गाली, ये भी एक जो है संज्ञा हो जाएगा, गाली हो जाएगा। तो गाली से क्या हो जाएगा? गरियाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरियाना हो जाएगा। लालच, लालच, लालच से ललचाना हो जाएगा। पागल से, पागल से पगलाना हो जाएगा। ठीक, फुसला, फुसला क्या हो जाएगा? बहला फुसला कहते हैं, बहला। ठीक है, एक प्रकार से ले लो, सबसे पहला शब्द बहला, तो बहलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहलाना हो जाएगा। वही मैंने आपसे कहा है जहां पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, अब संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, इन शब्दों में क्या करना है? इन शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके, भैया एक बात को समझो, ठीक, एक बात को समझो, यहां पर अगर हम देखते हैं विशेषण के बारे में, ठीक, तो एक दुख ले लीजिए। ठीक, एक उदाहरण लीजिए, यहां पर लिखा हुआ था दुख, तो दुख से क्या बनेगा? दुखियाना बन जाएगा। है ना, दुखियाना बन जाएगा या दुखाना बन जाएगा, दुखाना या दुख जो है दुखियाना। तो इस प्रकार के जब हमारे शब्द सामने आते हैं, ठीक है, कि भैया एक प्रत्यय लगा करके, याना प्रत्यय लगा करके, याना प्रत्यय लगा करके, ना प्रत्यय लगा करके, यहां पर देखिए किस प्रकार से हमारे एक क्रिया के सामने आए हैं, एक क्रिया सामने आई है, क्या लगा करके? कुछ प्रत्यय जोड़ करके। ठीक है, तो जहां पर शब्दों में, संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में, विशेषण शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़ करके एक नई क्रिया के रूप में शब्द सामने आता है, वो नाम धातु क्रिया हो जाता है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी याद रखना है कि शब्द कौन से हैं, या तो संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, या फिर विशेषण शब्द हो। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक हमारी यहां पर बची हुई है प्रेरणार्थक क्रिया के बाद पूर्वकालिक क्रिया। बात को समझो, यहां पर क्या कहा गया है? पूर्वकालिक क्रिया। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे, जिस क्रिया के शब्दों, यहां पर जिस क्रिया, भैया एक शब्द समझो,
जिन क्रिया शब्दों के प्रयोग मुख्य क्रिया के, अब यहां पर समझो, चलिए परिभाषा क्या कहती है अभी छोड़ दो, ठीक है, एक चीज को यहां पर बस समझ लेना। राम खेलकर पढ़ने जाता है। क्या करता है? राम खेलकर पढ़ने जाता है। ठीक है, यहां पर एक क्रिया सामने आई है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया तो हो गई भैया एक, यहां पर राम के द्वारा मुख्य कार्य क्या किया गया कि राम पढ़ने जाता है, ये हो गया राम का मुख्य कार्य। भैया एक समझो यहां पर मुख्य क्रिया क्या हो गई? मुख्य क्रिया पढ़ना। ठीक, मुख्य क्रिया के रूप में हमारे पास क्या सामने आया है? पढ़ना। लेकिन अब पढ़ने से पहले उसने एक कार्य किया है, मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया प्रयुक्त होती है खेल कर। भैया खेलना एक क्रिया सामने आई है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, मतलब किसी कार्य को करने के बाद कोई अन्य कार्य करने कोई जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार का, देखिए बात क्या सामने आई है, कोई कार्य करने से पूर्व, ठीक है, उस कार्य करने के पूर्व जो कार्य किया गया है और उसको वाक्य में शामिल है, तो भैया वो क्या हो जाएगा? वहां पर नाम धातु क्रिया। लेकिन एक बात को समझना, मुख्य क्रिया के पहले, ठीक है, जहां पर मुख्य क्रिया के पहले जिस क्रिया शब्द का प्रयोग, एक बात समझो, श्याम पढ़कर खेलने चला गया। भैया राम ने पहले क्या किया? एक बात को समझो कि श्याम खेलकर पढ़ने चला गया। एक बात यहां पर वो भी लिख लीजिए, श्याम पढ़कर खेलने चला गया। ठीक, मैंने कहा राम पढ़कर खेलने चला गया, तो राम चला गया ये तो पहली क्रिया हो गई और यही हो गया आपकी मुख्य क्रिया। लेकिन जो उसने पहले खेला है तो वो खेलना क्या हो जाएगा? मुख्य, यहां पर पूर्वकालिक, मतलब मुख्य क्रिया करने के पहले उसने जो भी कार्य किया है वो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बस वाक्य को समझना है कि सबसे पहले कौन सा कार्य किया गया है, जो क्रिया पहले आई वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। एक बात को और समझ लो, वह मैंने कहा है वह खाना खाकर, मैंने कहा वह खाना खाकर विद्यालय चला गया। ठीक, मैंने आपसे कहा वह खाना खाकर विद्यालय चला गया। बात को समझो, उसने पहले क्या किया? विद्यालय चला गया। सबसे पहले तो उसका जो मुख्य कार्य है उसका विद्यालय चला जाना है, तो भैया यहां पर जो जाना हो जाएगा, जो जाना हो जाएगा, यह क्या होगी? मुख्य क्रिया के रूप में सामने आएगी। ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में सामने आएगी। भैया जो चला गया है उसका चला जाना क्या है? ये मुख्य क्रिया। लेकिन उसके पहले उसने एक कार्य किया है खाकर, तो ये जो खाना है ये हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। तो भैया बात समझ में आई, यहां पर स्पष्ट हुआ इतना जितना मैंने बताया कि पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया वो हो जाएगी कि भैया जिसके पहले जो कार्य किया गया। अब जिसके पहले मतलब कोई आपने कार्य किया है, वो कार्य किस कार्य के करने के बाद किया है। अब जो कार्य करने के बाद किया है वो कार्य क्या हो जाएगा?
पूर्वकालिक क्रिया कहला जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर एक साधारण से शब्दों में समझना कि पूर्वकालिक क्रिया इसीलिए इसको कहा जाता है कि मुख्य क्रिया यहाँ पर हुई है और मुख्य क्रिया के पहले इसका प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बात को समझ गए होगे बहुत साधारण से शब्दों में। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम बात करने जाएं भैया, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया था कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, 5 भेद हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन एक भेद हमारे सामने जो आता है क्रिया का, वो अब हम लोग पढ़ेंगे 6ठा भेद, और कौन सा होता है, कृदंत क्रिया। ठीक, कौन सी क्रिया के रूप में सामने आता है, कृदंत क्रिया के रूप में सामने आता है। अब परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे, परिभाषा भी सरल है और समझना भी सरल है, बस एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, परिभाषा यहां पर लिखिए कि जहां पर जिस मूल धातु में ना प्रत्यय के अतिरिक्त या फिर ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय लगाया जाता है। मैंने आपसे कहा है जब मूल धातु में, अब मूल धातु क्या होती है, एक बात को समझना, मूल धातु मैंने आपको पहले भी बताई है और एक बार फिर से बताते हैं। मूल धातु क्या हो जाएगी, जैसे कि कोई भी क्रिया क्या होता है भैया, क्रिया वो होता है मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने पर हमारी क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन हमने आपसे कहा कि मूल धातु में हमें ना का प्रयोग नहीं करना है, ना के अलावा हम किसी भी क्रिया का, किसी भी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा कृदंत क्रिया के रूप में सामने आएगा। ठीक है, अब भैया इसका क्या होता है, सबसे पहले तो समझ लो इसका निर्माण कैसे होता है। एक प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय, ठीक, कृत प्रत्यय लगा करके, अब क्रिया में कृत प्रत्यय लगा करके क्या बनता है, कृदंत क्रिया हमारी बनती है। ठीक है, अब समझो उदाहरण के रूप में, उदाहरण से समझना एक बात को। मैंने आपसे कहा बोल, एक ये क्या हो गया, मूल धातु हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, मैंने आपसे कहा है बोल, बोल हो गया मूल धातु। अब मूल धातु के बाद मैंने कहा है कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने पर क्रिया बन जाती है, तो क्रिया यहां पर बोल शब्द से कौन सी क्रिया बनेगी, बोलना। बोलना यहां पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। लेकिन अब मैंने आपसे कहा कि ना प्रत्यय नहीं जोड़ना है, कृदंत क्रिया बनानी है, ना प्रत्यय हटाइए, कोई और प्रत्यय लगाइए। मैंने आपसे कहा है बोलता, बोलता, ठीक, मैंने आपसे कहा है बोलकर, ठीक, ये बोलता प्रत्यय लगाया, बोल कर प्रत्यय लगाया। भैया ना प्रत्यय को छोड़ करके अन्य कोई भी प्रत्यय लगाएंगे, मूल धातु में प्रत्यय लगाना है, अन्य किसी शब्द में नहीं लगाना। भैया एक बात को समझो, हमने यहां पर एक मूल धातु ली है पढ़, अब पढ़ क्या हो जाएगी, मूल धातु हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, यहां पर ये मूल धातु के रूप में सामने आएगी, लेकिन अगर ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्रिया बन जाएगी। क्रिया क्या होगी इसकी, पढ़ना हो जाएगी। ठीक है, क्रिया हो जाएगी पढ़ना। और एक चीज को समझना कि भैया हमने यहां पर नहीं लगाना है क्या, ना, अब ना नहीं लगाना तो पढ़ता हो जाएगा। ये पढ़ता क्या हो जाएगा, यही पढ़ता जो है वही कृदंत क्रिया के रूप में सामने आएगा। ठीक है, या पढ़कर, ठीक, यहां पर पढ़कर जो है वो क्या हो जाएगा, कृदंत क्रिया के रूप में सामने आएगा। कोई भी यहां पर ले लेते हैं। भैया एक बात को समझो, समझना, एक समझना शब्द है,
समझना एक क्रिया है, मैंने यहां पर समझ लिख लिया। समझ क्या हो जाएगा, एक मूल धातु शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूल धातु हो जाएगा। अब मूल धातु हो जाएगा तो मूल धातु हमें, मूल धातु में क्या लगाना है, ना को छोड़कर कोई भी प्रत्यय, ना को छोड़ो, समझता लिख दो। अब समझता क्या हो जाएगा, मूल धातु भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, क्या है, यही जो है क्रिया तो है लेकिन मूल धातु क्रिया है। यहां पर कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया है। कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया है कि भैया जिस मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके कोई भी अन्य प्रत्यय लगाते हैं वो कहां हो जाता है, वही हो जाता है आपका कृदंत क्रिया। ठीक है, इतनी सी बात थी, साधारण शब्दों में समझ में आ गई होगी कृदंत क्रिया क्या होती है। ठीक है, कोई भी शब्द हो सकता है, ठीक है, कोई भी शब्द हो सकता है, तो उसमें क्या करना है, बस ना प्रत्यय हटा करके कोई भी अन्य प्रत्यय अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, दौड़ता, चलता, भागता, नाचता। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई भी प्रत्यय नहीं लगाना है, कोई भी प्रत्यय नहीं लगाना है। अगर ना लग गया, एक बात को समझना, अगर ना लग गया तो वो आपका सामान्य क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, अगर ना नहीं लगा है, ना के अलावा कोई अन्य यहां पर प्रयोग किया गया है तो क्रिया होगी। ठीक है, समझता, अब भैया समझना पहले समझेगा तभी तो समझता हो जाएगा। समझता से, समझना से ही जो है आपका अन्य शब्द सामने आता है। लेकिन एक मूल धातु क्रिया क्या आती है, मूल धातु का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो उसका मुख्य रूप है, जो उसका आधार है, आधार जो शब्द होता है वो हो जाएगा पढ़ या समझ हो गया, यहाँ पर बोल हो गया, या खाना से ले ले। एक शब्द और सामने आया है, खाना से ले लीजिए, खाना। बहुत उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अगर 4 उदाहरण से आपको समझा रहा हूं तो यही 4 उदाहरण आपको होंगे कृदंत क्रिया के। यहाँ पर असंख्य उदाहरण होते हैं। ठीक है, खाना से ले लिए हैं तो खाता जो आपका हो जाएगा खाता। ठीक है, खाता हो जाएगा कृदंत क्रिया, और जो आपकी सामान्य क्रिया होगी तो सामान्य क्रिया क्या हो जाएगी, खाना हो जाएगा। अब हमें आप एक शब्द बताइए कि जो खाना है ये सकर्मक क्रिया है या आकर्मक क्रिया है। चलिए आपके लिए एक सवाल फिर से है, आप हमें बताएंगे कि खाना सामान्य क्रिया है या आपकी जो है सकर्मक क्रिया है या आकर्मक क्रिया है। एक सवाल आपसे ये हुआ है और इसके पहले भी मैंने आपसे कुछ सवाल किए हैं, उन सारे सवालों के जवाब हमें दे देना। और यहाँ पर आज हमारा जो क्रिया है वो होता है समाप्त। आप समझ गए होंगे कि भैया हम लोगों ने जो पहले पार्ट में और जो दूसरे पार्ट में जो हमने अध्ययन किया है बहुत ही साधारण से शब्दों में जाना है कि भैया आपकी क्रिया क्या होती है, कौन से भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती है। लेकिन एक अंत में जो सामने हमने पढ़ा है कि कृदंत क्रिया, ये अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्रिया के बारे में हम लोगों ने सारी जानकारी ले ली। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को हमसे पूछिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्रिया के बाद अब जो एक मुख्य है, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे इस वीडियो को, इस क्लास को नया देख रहे हैं, उनसे मैं बता देना चाहता हूं, अगर वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी जैसे यूजी कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और 2025 सीयूटी यूजी में एडमिशन ले लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे रैंकर्स एजुकेयर के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, बच्चे परेशान होते हैं क्लास की पीडीएफ को लेकर के, तो आपकी समस्या का समाधान है कि रैंकर्स एजुकेयर ऐप जो है जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आपको वहां देखने को क्या मिलेगा भैया, आप इस क्लास का पीडीएफ वहां पर देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है भैया, आपको जो भी पीडीएफ है वो आपके रैंकर्स एजुकेयर ऐप पे मिलता है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। अदर इंक्वायरी चाहते हैं तो नंबर यहाँ भी लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, जाकर के कॉन्टेक्ट करिए, अपनी सारी इंक्वायरी को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, बैच के कुछ डिटेल यहाँ पर, ऐप का यहाँ पर सिंबल देख लेना है, ऐप का ये सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल को देख करके ऐप डाउनलोड कर लेना है। बाकी यहाँ पर लॉगिन कर, जैसे ही लॉगिन करेंगे आप अपने कोर्स को कैटेगरी से डालेंगे भैया, आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस सामने आते हैं और यहाँ पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। इंक्वायरी जितनी भी है लेनी है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, ले लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए तैयार रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।